सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम वर्ग, वर्गमूल तथा घन, घनमूल पर आधारित पिछली प्रवेश परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, सभी को हम आज की इस कक्षा में हल करेंगे। तो पहला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 1। यदि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग होगा। प्रश्न में कहा गया है तीन क्रमागत संख्याओं का योग 15 है। क्रमागत संख्याएं का मतलब होता है लगातार तीन संख्या जो है, जैसे 7, 8, 9, ये लगातार तीन संख्या हो गई। ऐसे 11, 12, 13, तो लगातार तीन संख्याओं का योगफल हमको 15 दिया गया है और बीच वाली संख्या का वर्ग हमसे पूछा गया है, उसका वर्ग क्या होगा। अब देखिए, तीन लगातार संख्याओं का योगफल 15 है। हमको पहले बीच वाली संख्या पता करनी है, मध्य की संख्या कौन सी होगी उन तीन में से। तो जैसे हमसे तीन क्रमागत संख्या बोला गया है, तो अगर पहली संख्या x है, क्या है, पहली संख्या x, तो दूसरी उससे एक ज्यादा होगी, x+1 होगी, और तीसरी इस दूसरी वाली से एक ज्यादा होगी, एक और जोड़ेंगे तो x+2। तो ऐसे ये तीन क्रमागत संख्या होंगी कोई सी, इन तीनों का जोड़ हमको दिया गया है 15। तो आप अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो अगर x में हम जोड़ेंगे दूसरी वाली संख्या x+1 और तीसरी संख्या x+2, तो तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 15। अब इनको हल कर लेते हैं, x, x और x, 3x हो जाएंगे। दो और एक जुड़कर कितना हो जाएगा, 3 बराबर में 15। प्लस का 3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3। और 3x बराबर 15 में से 3 घटाएंगे 12, 3 गुणा में है उधर जाएगा भाग में, तो 3 चौक कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ x का मान 4 आ गया। मतलब पहली संख्या तो 4 थी, दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 4 में एक जोड़ेंगे 5, और तीसरी संख्या 4 में 2 जोड़ेंगे 6। तो ये तीन क्रमागत संख्या हमको मिल गई, 4, 5, 6। सवाल में आगे कहा गया है बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा। तो बीच वाली संख्या कौन सी है हमारी, 5। तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या हमारी आ गई है 5। इन तीन क्रमागत संख्याओं में बीच वाली कौन सी है, 5। अब 5 का हमको वर्ग बताना है, तो बताओ 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग का मतलब है 5 की गुणा हम 5 से करेंगे, तो 5 पंजे कितना जाएगा, 25। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 2। यदि x बटा 25 बराबर है 196 बटा x के, है तो x बराबर होगा। देखिए, हमको दिया है x के बटे में 25 बराबर 196 के बटे में x, और x का मान ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, x बटा 25 बराबर 196 बटे में x। अब इनकी तिरछी गुणा करेंगे। देखो भाई, इधर x की गुणा किससे करेंगे हम, x से, तो x की गुणा होगी x से, और 25 की गुणा होगी 196 से, तो 25 की गुणा 196 से हो जाएगी। अब x की गुणा x से करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा। x की गुणा x से करने पर आधार एक जैसे हैं, घात एकक होगी दोनों की, तो जुड़कर कितनी हो गई, 2। अब बराबर में 25 गुणा 196। अब वर्ग का चिन्ह देखिए, x की घात 2 है, मतलब x का वर्ग। वर्ग जब दूसरे पक्ष में जाता है तो वर्गमूल में बदल जाता है, तो वर्गमूल हो जाएगा 25 गुणा 196। अगर गुणा की दो संख्याओं पर वर्गमूल का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये वर्गमूल का चिन्ह दोनों संख्याओं पर अलग अलग बढ़ जाएगा। तो बताइए 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5, तो 25 का वर्गमूल 5। 14 का वर्ग होता है 196, और 196 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 14। तो x बराबर 14 की गुणा 5 से करेंगे, 14 पंजे 70। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 70। विकल्प नंबर बी सही कौन सा हो जाएगा, नंबर बी 70। अब देखिए अगला सवाल 3। तो प्रश्न संख्या 3 है, एक स्कूल में विद्यार्थियों से 2304 रुपए फीस के लिए गए। एक विद्यालय में सभी विद्यार्थियों से 2304 रुपए किसके रूप में लिए गए, फीस के रूप में। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थियों की संख्या थी, कि जितने उस विद्यालय में विद्यार्थी हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने उतनी ही फीस दी जितने बच्चे थे स्कूल में। अगर स्कूल में 50 बच्चे थे तो सबने 50-50 पैसे फीस दी, 50-50 पैसे। देखिए, पैसों में उन्होंने फीस दी है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, तो हम यहां लिखेंगे, देखिए
माना कुल माना कुल विद्यार्थी। विद्यालय में कितने विद्यार्थी मान लिए हमने? एक्स। कितने विद्यार्थी हैं? एक्स। और लिखेंगे फिर प्रत्येक विद्यार्थी की फीस। प्रत्येक विद्यार्थी की फीस। तो प्रत्येक विद्यार्थी की जब हम फीस लिखेंगे तो फीस उन्होंने पैसे में तो दी है, तो हम मान लेंगे एक्स पैसे। कितने पैसे? मतलब 10 पैसे, 50 पैसे, 100 पैसे, जितनी भी फीस है वो पैसों में दी है उन्होंने। तो हम कुल फीस निकालेंगे। अब प्रश्न में हमको कुल फीस कितनी दी है? 2304 रुपए दी है। क्या दी है? रुपए। 2304 रुपए। तो इस फीस को हम पैसे में बदल लेंगे, क्योंकि बच्चों ने जो अपनी फीस दी है वो पैसों में दी है। तो कुल फीस, ये 2304 को जब हम रुपए से पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। तो 2304 में कितने पैसे होंगे उसकी गुणा 100 से कर देंगे और ये फीस बदल जाएगी पैसे में। अब कुल फीस हम कैसे निकालेंगे? जितने विद्यार्थी हैं और जितनी एक विद्यार्थी की फीस है, दोनों की अगर हम गुणा कर दें तो कुल फीस निकल जाएगी। विद्यार्थी कितने हैं? एक्स। और हर विद्यार्थी की फीस कितनी है? एक्स पैसे। एक्स की गुणा एक्स से करेंगे तो हमको मिलेगा 2304। और जब इसकी गुणा 100 से करेंगे तो इसके पीछे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब एक्स की गुणा एक्स से करने पे कितना मिला? एक्स की घात 2। ये 230400। अब वर्ग दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या बनेगा? वर्गमूल। 230400। अब वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधि, एक भाग विधि और एक रहती है अभाज्य गुणनफल विधि। तो हम इसका वर्गमूल, देखिए काफी बड़ी संख्या है तो इसलिए हम इसका भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकाल लेंगे। तो जब हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालते हैं तो पीछे से दो दो अंक के जोड़े बनाएंगे। कितने अंक के जोड़े? दो दो के। तो एक जोड़ा ये बना, एक ये और एक ये। तो पहला जोड़ा देखिए 23। अब 23 के बराबर या 23 से छोटी वर्ग संख्या देखनी है। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग कितना होगा? 25। तो 25 तो 23 से ज्यादा हो जाएगा। 4 का वर्ग 16 जो है इस 23 से कम रहेगा। तो 4 यहां लिखेंगे, एक 4 ऊपर और एक 4 नीचे। इनको जोड़ेंगे, 4 में 4 जोड़ने पर 8 और 4 चौक कितने हो जाएंगे? 16। 23 में से 16 घटाएंगे। 23 में से 16 घटाने पर हमको कितने मिलेंगे? 7। फिर अगला जोड़ा उतार लेंगे 0 4। ठीक है। अब इस 8 के पीछे ऐसा अंक रखना है, उस अंक को रखने के बाद जो संख्या बनेगी और फिर उस संख्या की गुणा उसी अंक से करने पर या तो 704 आए या उससे कोई कम संख्या आए। तो अगर यहाँ देखिए हम 8 रख दें, 8 ऊपर फिर 8 नीचे, तो ये संख्या बनी 88। 88 में 8 जोड़ेंगे तो 96 और 8 की गुणा 88 से कर देंगे। 8 अट्ठे 64 का 4 हासिल लगे 6। 8 अट्ठे 64 और 6 कितने हो गए? 70। तो इसको घटाने पर 0 मिलेगा। तो अगला जोड़ा उतारेंगे 0 0। अब यहाँ तो 0 0 बच गया है तो इसका केवल एक 0 आ जाएगा। तो 480। एक्स का मान कितना मिल गया है? 480। देखिए एक्स विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या है, तो विद्यार्थी कितने हैं? 480। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 480। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 4। वर्गमूल के अंदर 1089 को भाग दी गई है 121 से। अब इसका मान हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। देखिए वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है 1089 भाग 121। अब वर्गमूल के अंदर देखिए 1089 को हमको 121 से ही तो भाग करनी है। तो जिस संख्या से भाग करनी होती है उसको बटे में ही तो लिखते हैं। अब जब वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल का चिन्ह अंश वाली संख्या पे अलग लग जाएगा और हर वाली संख्या पे अलग। तो अगर आपकी याद होगा तो 1089 किसका वर्गमूल है? अगर वर्गमूल याद नहीं है तो वर्गमूल हमको निकालना होगा। तो 1089 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि द्वारा तो पीछे से दो दो के जोड़े बनाएंगे। 10 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 9। तो 3 का वर्ग ही तो रहता है 9, 10 से छोटा। तो 3 3 जगह लिखेंगे। ये प्लस 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। और 3 तिया 9 यहाँ आ जाएगा। 10 में से 9 घटाने पर 1। अगली संख्या उतारी हमने 89। अब इसके पीछे कौन सी संख्या रखे, जिसको कौन सा अंक रखे जिसको रखने के बाद संख्या बनेगी उसकी गुणा उसी अंक से करने पर 189 आए या उससे कम संख्या। तो पहले हम अगर 3 रख दें, 3 यहाँ, 3 ऊपर और 3 नीचे, इनको जोड़ेंगे तो 66 नीचे और 3 तिया 9, 3 छंग 18। तो 189 में से 189 कट जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल कितना आया? 33।
अब नीचे वाली संख्या 121 का वर्गमूल, देखिए 11 का वर्ग 121 और 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 11। अब 11 से अगर हम 33 को भाग करें तो 11 तिया कितना आ जाएगा 33। तो इस प्रश्न का उत्तर आ गया है 3। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। चलिए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5। अब देखिए घनमूल का चिन्ह है, क्या दिया गया है घनमूल 0.008 का मान बताना है। मतलब घनमूल के अंदर जो संख्या है उसका हमको घनमूल निकालना है। घन क्या होता है पहले समझिए, जैसे 2 का घन निकालना है हमको तो 2 की घात 3 लिखेंगे। 2 का घन मतलब 2 की घात 3, इसका मतलब होगा 2 की गुणा हमको 2 से ही कितनी बार करनी है 3 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 का घन तो है 8। अगर हम 8 का घनमूल निकाल लेंगे तो कितना आएगा 2। देखिए 2 का घन, क्या पढ़ेंगे हम इसको, 2 का घन तो है 8 और 8 का जो घनमूल है, 8 का घनमूल कितना हो जाएगा 2। घन का मतलब है, देखिए जैसे 2 का घन निकालना है तो 2 की गुणा 2 से ही हम कितनी बार करेंगे 3 बार। तो 2 की गुणा 2 से 3 बार करने पर जो संख्या मिलेगी वो तो उसका कहलाएगी घन। और घनमूल का मतलब है 8 का ऐसी संख्या बताइए, 8 का घनमूल का मतलब है 8 की ऐसी संख्या, घनमूल लिखना है यहाँ पर, 8 की ऐसी संख्या जिसकी गुणा उसी संख्या से 3 बार करे से हमको 8 मिल जाए, तो वो संख्या कौन सी होगी 2। तो 2 का घन 8 और 8 का घनमूल कितना हो गया 2। तो ऐसे ही हमें इस संख्या का घनमूल बताना है, मतलब हमें वो संख्या बतानी है जिसकी गुणा उसी संख्या से 3 बार करने पर हमको ये संख्या मिल जाए, तो हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो 0.008, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके हर में 1 लिखकर पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। अब ऊपर संख्या है 8, नीचे संख्या है 1000, तो अंश का घनमूल अलग निकलेगा और हर का घनमूल अलग निकलेगा। बताओ 8 का घनमूल कितना होता है 2, 8 का घनमूल 2, 2 आ जाएगा। और 1000 का घनमूल क्या रहता है 10। देखिए जब 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 और 3 के त्रिक में से एक संख्या आ जाएगी 2 बाहर। और जब 1000 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 पंजे 10, 0 0। फिर 2 से 500 को भाग करेंगे तो 250, फिर 2 से 250 को भाग करेंगे 125, ये 5 से 125 को भाग करेंगे 25, 5 पंजे 25 और 5 इकन 5। तो यहाँ 3 के त्रिक में से एक 2 आएगा और यहाँ 5 के त्रिक में से एक 5 आ जाएगा, तो 2 तिया कितने हो जाए, 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो 8 का घनमूल 2, 1000 का घनमूल 10। अब देखिए 10 से जब तुम 2 को भाग करोगे, 10 से 2 को भाग करने पर 0.2 आएगा। देखिए जब 10 से 2 को भाग करेंगे तो 10 के पहाड़े में 2 तो आता नहीं है, उसका लग गया 0, पॉइंट लगाया तो 0 बढ़ जाएगा और 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो ये 0 कितना आया 2। तो इस संख्या का घनमूल है 0.2। ऑप्शन नंबर 5 इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, हल कीजिए। वर्गमूल 169 प्लस वर्गमूल 144 माइनस वर्गमूल 225। बताओ 169 का वर्गमूल कितना होगा, किस संख्या का वर्ग है ये, 13 का वर्ग होता है। तो 169 का वर्गमूल कितना आया 13। 144 किसका वर्गमूल है, 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। 225 किसका वर्ग है 15 का, 15 का वर्ग 225, तो 225 का वर्गमूल 15। अब 13 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 15, 25 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 10। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, 0.04 का वर्गमूल निकालना है, 0.04 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, या 0.04 यहाँ 2 भी लिखते हैं, तो ये वर्गमूल का चिन्ह है। अब इसका वर्गमूल निकालना है तो पहले इस दशमलव वाली संख्या को हम भिन्न रूप में लिखेंगे, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने 0 बढ़ा देंगे। अब ऊपर अंश में संख्या है 4, हर में है 100। अब अंश का वर्गमूल अलग निकालना है, हर का वर्गमूल अलग निकालना है। ऊपर है 4, बताओ 4 का वर्गमूल क्या रहता है 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4, तो 4 का वर्गमूल 2। एक 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग कितना रहता है 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। और 10 से जब तुम भाग करोगे 2 को, तो अभी पीछे भाग की थी 0.2 आया था, तो 0.2 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हो जाएगा सही उत्तर।
और केवल ये 7 ही प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न हमारी पिछली प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए थे। ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।